नमस्कार दोस्तों। और एक डेली मार्केट एनालिसिस में आप सबका स्वागत है। चलो आज देखते हैं कि आज मार्केट में हमको क्या मूवमेंट देखने को मिल सकती है। ठीक है। तो सबसे पहले हम जाएंगे डाउ जोन्स पे। डाउ जोन्स अगर आप आवरली चार्ट चेक करो तो आवरली चार्ट्स में आपको एक बियरिश डाइवर्जेंस देखने को मिल सकता है। ये आवरली चार्ट पे देखने को मिल रहा है। ठीक है। अगर आप डेली में देखिए, सबसे पहले तो ये हाई बना है, ये दूसरा हाई बना है, बट यस ओवरऑल आपको ये एमएससीडी और आरएसआई दोनों में डाउन साइड मूवमेंट देखने को मिल रहा है। दूसरी एक खास चीज इसकी रही है कि ये एक क्रिटिकल पॉइंट पे है जो हमने पहले भी डिस्कस किया था। क्रिटिकल पॉइंट इसलिए है कि ये एक ब्रेकआउट के मोमेंट पे है। लग तो रहा है कि इसने जो क्लोजिंग दी है उसके ऊपर है, बट इसके पहले का जो हाई है वो अभी तक उसने क्लोज नहीं किया है। जस्ट आपको जानकारी के लिए बता देता हूँ। ठीक है। तो ये अगर हमारा ब्लू वाला ट्रेंड लाइन हम चेक करें ऊपर से आते हुए, ठीक है, तो ये तकरीबन ये पॉइंट पे यहाँ पे दिख रहा है। तो मैं इसको थोड़ा जूम कर लेता हूँ ताकि एटलीस्ट हमको डिटेल्स पता चले। ठीक है। तो ये तीन चार आखिरी का कैंडल्स बना है, उसके ऊपर थोड़ा ध्यान दीजिए। ठीक है। तो देखिए ये एक अच्छा ब्रेकआउट का कैंडल जैसे देखने को यहाँ पे मिला हुआ है। बट इसके बाद में इसके बाद में अगर आप खास करके चेक करो तो यस, ये तीन कैंडल एक पुल बैक की तरह दिख रहे ऊपर की साइड में उसको लेते जाते हुए। बट मार्केट ने अभी तक एक हाई क्रॉस नहीं किया है। ये एक क्रिटिकल चीज है। राइट। तो अगर यहाँ पे ही कुछ स्पेसिफिक हलचल हो रही है तो ये इसने सस्टेन करना चाहिए। देखिए, कुछ चीजें ऐसी होती है कि अगर वो ऊपर ना जाए तो अपने खुद के वजन से ही उसके हिसाब से नीचे गिर सकती है। तो ये एक बेसिक फंडामेंटल है। तो मार्केट ने अपसाइड मूवमेंट देना चाहिए। अगर नहीं देता है तो ये लेवल को अगर ना पकड़ पाए, चिपक के ना रहे, ऊपर ना जा पाए तो खुद के ही वजन की वजह से ये नीचे भी आ सकता है। तो ये क्रिटिकल चीज है उसके हिसाब से। आइए चलिए निफ्टी की तरफ मुड़ते हैं। निफ्टी में हमको क्या मूवमेंट देखने को मिला तो छोटे टाइम फ्रेम पे भी जाके उसके हिसाब से चेक करेंगे। एक हमको परसों में बियरिश एनगल्फिंग मिला था और ये क्रिटिकल लेवल 50% की जो लेवल है वहां से ही हमको बियरिश एनगल्फिंग मिला था। तो ये बहुत क्रिटिकल हो जाता है उसके हिसाब से। दूसरी चीज अगर हम चेक करें छोटे टाइम फ्रेम पे जाके, लेट से मैं इसको 50 मिनट्स के टाइम फ्रेम पे लेके जाता हूँ। कुछ इंपॉर्टेंट चीजें जस्ट दिखाने के लिए उसके हिसाब से बता रहा हूँ। अगर मैं लेट से इसका हाई लो यहाँ पे मार्क कर लूँ, जो यहाँ पे मार्क किया हुआ है। ठीक है। स्क्रीन आने में शायद थोड़ा समय लग रहा है। देखिए समझो मैं 50 मिनट्स के टाइम फ्रेम पे गया तो हाई लो जो है वो वहां पे मार्क करके रखा हुआ है। और अगर हम चेक करते हैं हाई लो से तो मेरा हाई गया, उसके बाद में लो आया, रिवर्सल आया। ये रिवर्सल फिर से मुझे 50% के लेवल्स पे आते हुए दिखाई दे रहा है। ये बहुत बड़ी बात है, इंपॉर्टेंट चीज है। राइट। हाई लो रिवर्सल, और ये रिवर्सल अगर आप चेक करोगे तो ये फिर से 50% की लेवल से आ रहा है। तो शायद आज का फॉलोअप कैंडल अगर वही थोड़ा गैप अप ओपन होके फिर से नीचे की तरफ जाता है, गैप अप हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं। ये वाली कैंडल, अच्छा ये जो पहले वाला फिबोनाची खींचा था शायद वो आ रहा है। ठीक है, हर्ज नहीं, मैं इसको डिलीट कर देता हूँ। तो जैसे मैंने बताया कि यस ये 50% की लेवल से है। और ये लेवल तो देखिए, ये 50% से रिवर्सल आया। 127 का उसने एक टारगेट कंप्लीट कर लिया है। और मैं इसके ऊपर थोड़ा और नीचे ले लूँ तो ये उसकी खास करके लेवल रहेगी। ठीक है। तो अगर हम गैप अप एक्सपेक्ट करें तो
तकरीबन 17,700 की लेवल तक एक गैप अप एक्सपेक्ट कर सकते हैं। अगर हुआ तो जरूरी नहीं कि गैप अप ओपनिंग हो, बट यस अगर गया तो शायद उस लेवल तक जाना चाहिए ज्यादातर, और वहां से फिर से मार्केट में थोड़ा डाउनसाइड मूवमेंट हमको देखने को मिलना चाहिए अगर मार्केट फिर से नीचे की तरफ जाता है तो। बट पैटर्न्स फिर से जो बनाएगा उसी तरह से पैटर्न्स बनाएगा। पैटर्न्स कैसे बना के देता हूँ मैं आपको, जस्ट उसके बारे में एक हिंट दे देता हूँ। ये हम वैसे डिटेल में कवर करने वाले हैं अलग से, बट यस एक किधर गया 15 मिनट्स की जगह पे मैं 1 मिनट का कैंडल स्टिक सेलेक्ट करता हूँ, तो ताकि वो जो एक छोटी छोटी मूवमेंट्स है वो देखने को मिले आपको, पता चले कि रिवर्सल अगर आता है तो कैसे आता है, कहाँ से आता है। ठीक है, तो ये शायद यस इसके थोड़े पहले ये हम एक अलग से पार्ट में उसके हिसाब से कवर करने वाले हैं। राइट। शायद सुबह में कुछ खास इंटरनेट का स्पीड नहीं दिखाई दे रहा है, मुझे ऐसे लग रहा है। एनीवेज ठीक है, ये दोपहर का टाइम पीरियड है। ये नीचे की तरफ गया था, हाई बनाया, लो बनाया, और अपसाइड में मूवमेंट दे रहा था। देखिए मार्केट जब भी रिवर्सल लेता है तो वो डायरेक्टली रिवर्सल कभी लेता नहीं है, ये बहुत बड़ी बात है। ये हमको समझना चाहिए। अगर फॉर एग्जांपल अगर मैं यहाँ पे आके ये वाली जगह पे थोड़ा जूम करवा लूँ, ठीक है, तो देखिए ये जब भी रिवर्सल आता है तो हाई लो रिवर्सल बना के फिर बाद में मार्केट नीचे की तरफ आने लगेगा, तो ये आपको रिएक्शन एक देता है, ये बेहद जरूरी है। ये आप अगर ध्यान में रखोगे तो आपका काम थोड़ा आसान हो जाएगा, और ये क्रिटिकल लेवल्स पे ही देता है, तो ये बहुत बड़ी चीज है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखिए। अगर आपको ये रिवर्सल्स, अगर ये रिवर्स अपसाइड की मूवमेंट में आ रहा है और वहां से अगर आपने क्रिटिकल लेवल पे रिवर्सल देना शुरू कर दिया, यही चीज अगर आप याद रखोगे तो आपका बहुत सारा इंपॉर्टेंट काम यहाँ पे ही हो जाएगा। तो ये बहुत क्रिटिकल और इम्पोर्टेंट चीजें हमेशा याद रखिए। आइए चलिए हम फिर से एक डेली टाइम फ्रेम पे उसको लेके आते हैं, और बाकी के डिटेल्स भी चेक करते हैं कहाँ पे क्या मूवमेंट्स देखने को हमको मिल रहा है। लेट से हम गए बैंक निफ्टी की तरफ, तो बैंक निफ्टी का ऑलमोस्ट जहाँ पे ओपनिंग था वहाँ पे क्लोजिंग हुआ है, 2.65 पॉइंट्स जस्ट ऊपर की तरफ है। राइट। तो ये कैंडल स्टिक पैटर्न देगा तो हम चेक कर लेते हैं किस तरह से फॉर्म हुआ है। माफ कीजिएगा, शायद इंटरनेट थोड़ा स्लो है इसलिए आपको मूवमेंट्स इमीडिएटली दिखाई नहीं दे रहा है। बट यस ये कप एंड हैंडल फॉर्म हुआ था उसका ओवरऑल। तो यस अगर हम यहाँ पे चेक करते हैं तो हमको एक रेड कैंडल टॉप पे देखने को मिला है, और उसके बाद में फिर से एक फॉलो कैंडल जो मिला है पहले के लो से जस्ट 2 पॉइंट 3 पॉइंट ऊपर में है। तो अभी तक बैंक निफ्टी में के बारे में कुछ खास कहा नहीं जा सकता है, बट यस अगर मैं रेंज कर लूँ, रिवर्सल चेक कर लूँ, तो यस मार्केट आज खुल के उसके हिसाब से जो कल का टॉप था तकरीबन 42,500 उसके आसपास ओपन होके फिर डाउन साइड में मूवमेंट आपको देखने को मिल सकती है, क्रिटिकल है। जब तक और कुछ लेवल्स भी ऊपर जा सकता है मार्केट, बट जिस तरह से पैटर्न्स बने हुए हैं फिलहाल तो डाउन साइड का मूवमेंट ज्यादा दिख रहा है। लेट्स से क्या होता है क्या नहीं। निफ्टी भी अगर आप चेक करो तो 50% के लेवल पे ही उसके हिसाब से 50% की लेवल की से नीचे आ रहा है। कल और परसों में जो हमने चेक किया उसके हिसाब से, कल यानी थर्सडे के दिन और उसके बाद में मंडे के दिन, ये दोनों दिन ये रहा रिलायंस। रिलायंस यस कल और परसों ये 2 दिन में उसने एक अच्छा खासा बियरिश मोमेंटम डाउन साइड में देखने को मिल रहा है। एक स्पेसिफिक लेवल है वहां से ये इसको नीचे की तरफ मूव होते हुए दिखाई दे रहा है। राइट। तो ये क्रिटिकल मूव है उसके हिसाब से। एचडीएफसी अगर मैं चेक करूँ तो यस एचडीएफसी भी एक अपसाइड मूवमेंट में था, और वहां पे भी उसने एक टॉप में बियरिश एनगल्फिंग कैंडल बनाया था। देखिए ये एचडीएफसी है, एचडीएफसी ने टॉप पे बियरिश एनगल्फिंग बनाया था, और यहाँ से अभी डाउन साइड का मूवमेंट चेक करने को मिल रहा है। पिछले 2 दिन से थोड़ा एक डाउन साइड का मूवमेंट है उसके हिसाब से। टीसीएस इन्फोसिस चेक कर लेते हैं। टीसीएस भी
आईटी स्टॉक है उसके हिसाब से। और ये हमको टॉप पे एक बियरिश एंगल्फिंग मिला था, ये टॉप पे भी एक बियरिश एंगल्फिंग फिर से मिल रहा है। जनरली बियरिश एंगल्फिंग अगर टॉप पे रहे तो वो एक पॉजिटिव एस्पेक्ट माना जाता है ओवरऑल। बट अगर ये नीचे के साइड में बियरिश एंगल्फिंग बनाए तो ये थोड़ा शायद एक खतरे की निशानी हो सकती है, रिवर्सल का मोस्टली इंडिकेशन देता है ये। बट नेवरदलेस अगर ये नीचे में क्रॉस करके जाता है पहले की लेवल जहाँ पे फिलहाल ये सस्टेन कर रहा है, ये क्रिटिकल हो जाएगा देखने के लिए। तो यस, फिलहाल तो मैं सलाह दूंगा कि टीसीएस में अगर ट्रेडिंग करना है तो मत कीजिए, बाकी के स्टॉक्स चेक कीजिए। हम आपको अच्छे अच्छे स्टॉक्स निकाल के देते हैं, खास करके टॉप फर्मा परफॉर्मिंग स्टॉक्स, चार टॉप के चार पांच, जैसे रिलायंस हो गया, एचडीएफसी हो गया, टीसीएस हो गया, या फिर इन्फोसिस, और अभी फिलहाल के लिए अडानी। इस अडानी क्रिटिकल है फिलहाल ओवरऑल, सब चीजें देखे तो हम उसके ऊपर भी आएंगे अभी। इन्फोसिस जैसे मैंने बताया, यस इन्फोसिस कल गैप डाउन ओपन होके एक क्रिटिकल लेवल पे फिलहाल सस्टेन कर रहा है। और कल भी उसके में थोड़ा अपसाइड मूवमेंट देखने को मिला था, बट यस वहां से भी फिर से डाउन साइड में मूवमेंट आ गया। तो हमको जहाँ तक लग रहा है ये ऊपर जाके शायद एक रिवर्सल ले लेगा 1230 की लेवल तक, और वहां से ये हमको मूवमेंट्स दे सकता है। तो हमारे लिए इस डेफिनेटली ये पॉइंट क्रिटिकल रहेगा, और यहाँ से हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं मूवमेंट। अगर ये ऊपर गया तो ऊपर रहेगा, और अगर यहाँ से वो सस्टेन नहीं कर पाया तो हमें शायद डाउन साइड का मूवमेंट चेक करने को मिल सकता है यहाँ से। तो ये लेवल क्रिटिकल है, इसके बारे में मैं आपको बताऊंगा ये लेवल क्रिटिकल क्यों है। अभी तो फिलहाल इंट्राडे पे हम इसके हिसाब से ध्यान दे रहे हैं। अडानी आ गया। अडानी के ऊपर कुछ खास चीजें हैं जो हमको ऑब्जर्व करनी चाहिए। हमने चेक किया था कि वो पिछले बार की जो उसने ट्रेंड लाइन बनाई थी, ट्रेंड लाइन के ऊपर उसने सपोर्ट लिया था, तो बैक टेस्टिंग यहाँ पे हो गया था और वहां से अपसाइड में मूवमेंट देखने को मिला है। एक खास चीज, कल का कैंडल जो है वो एक बियरिश एनगल्फिंग बना है। बियरिश एनगल्फिंग 50% के लेवल पे बहुत क्रिटिकल होता है, तो ये शायद हमको डाउन साइड में लेके जाएगा, इम्पोर्टेंट है। बट शायद 1254 का इसका लेवल है जो क्रिटिकल रहेगा। वहां से अगर ये फिर से एक रेजिस्टेंस लेता है तो नीचे के साइड में जाने के इसके चांसेस ज्यादा है। क्यों? क्योंकि टॉप पे एक डोजी फॉर्म किया है, बियरिश एनगल्फिंग बनाया, और लेवल जो है हमारे ग्रांड की लेवल्स के हिसाब से 50% का लेवल बहुत क्रिटिकल होता है, इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि वहां से हम जनरली एक बैक साइड का मूवमेंट देख सकते हैं रेजिस्टेंस आने के बाद में। तो ये इम्पोर्टेंट है। तो ओवरऑल अगर हम चेक करें तो यस, निफ्टी बैंक निफ्टी हमको एक डाउन साइड मूवमेंट में चेक करने को मिल सकता है। हालांकि इसमें गैप अप ओपनिंग आ सकता है, जरूरी नहीं है, बट यस डाउन साइड का मूवमेंट बहुत जरूरी है। ठीक है, तो ये था आज का डेली मार्केट एनालिसिस। और आइए चलिए आपको एक इम्पोर्टेंट इम्पोर्टेंट नहीं बोल सकते, बट यस एक एक और एक जस्ट खास छोटी सी चीज हम आपको एनालाइज करके देते हैं, जो शायद जस्ट एक ब्रेकआउट की लेवल पे है। तो अगर हम उसको चेक करते हैं तो ये है डेवी स्लैब। तो अगर मैं डेवी स्लैब चेक करूँ, जस्ट एक शायद एक ब्रेकआउट की लेवल पे आ गया है, तो क्रिटिकल है इसका मूवमेंट। देखिए अगर मैं डेवी स्लैब चेक करूँ तो यस ये यहाँ पे उसने एक ब्रेकआउट दे दिया है, राइट। जस्ट ब्रेकआउट के थोड़े के ऊपर के लेवल पे है, और ये हमको एक अच्छा खासा ब्रेकआउट देखने को मिल रहा है यहाँ पे। तो यस, सोच समझ के ट्रेड कीजिए, इसमें एक अच्छा अपसाइड का मूवमेंट देखने को मिल सकता है। ठीक है, चलो थैंक यू सो मच। हमारी एक छोटी रिक्वेस्ट है आप सबसे, तो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और ज़रूर ज़रूर उस पर कमेंट कीजिए। कमेंट करना बहुत ज़रूरी है, यूट्यूब के एल्गोरिथम में वो हमको अच्छा खासा हेल्प करता है अपसाइड में आने के लिए। आपको हमारे अच्छे अच्छे जो वीडियोज़ है यूट्यूब फिर प्रमोट करके आपको टॉप पे दिखाएगा।